जी हाँ, जो आप ये मेरे पीछे तस्वीरें देख रहे हैं ना, ये तस्वीरें एआई से नहीं बनी और खबर भी कुछ ऐसी है, क्योंकि आगे मैं बताऊंगा खबर तो कहेंगे नहीं, वीडियो एआई वाली हो सकती है। ये छात्रों के समर्थन में बीजेपी के नेता उतर आए, सरकार के खिलाफ छात्रों के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता युवा मोर्चा ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। हाथ में बीजेपी के झंडे थे और उसी बीजेपी के झंडे के साथ सरकार का विरोध करने पहुंच गए। माहौल देखते ही देखते गरमाने लग गया। छात्रों में यह देखकर भी हैरानी थी, भारतीय जनता पार्टी, उसके भी युवा मोर्चा के ये वो लोग हाथ में झंडा लेकर सड़क पर उतरे, वो भी सरकार के खिलाफ। लेकिन जैसे ही खबर आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा क्या क्या हुआ, उसके बाद या तो सवाल यह है कि क्या बगावत है, या फिर सवाल उठेगा ये कैसा दोगलापन है। ये दोनों ही चीज आज आपको दिखाने जा रहा हूं। आज आपको प्रश्नवार में दिखाऊंगा कि बड़ी बड़ी डींगे हाकेंगे ये कि सेना पर सियासत मत करो, आतंकवादी घटना पर सियासत मत करो, छात्रों पर सियासत मत करो, इस घटना पर सियासत मत करो। लेकिन खुद क्या करते हैं, इनका दोगलापन इन्होंने खुद एक्सपोज कर दिया। जी हां, बीजेपी के नेताओं का आज एक एक इसी तस्वीर ने, और इसके साथ कई और तस्वीरें भी, वो भी वीडियो दिखाऊंगा, एक्सपोज कर दिया बीजेपी को कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बने रहने के लिए किसी भी हद तक रह आ सकती है। क्योंकि इस वीडियो में जो मैंने अभी शुरुआत में बताया, एक एक बात सच है। छात्रों के समर्थन में बीजेपी के नेता मैदान में उतरे, हाथों में जो झंडे हैं वो बीजेपी के ही हैं, एआई वीडियो नहीं है। तीसरा यह है, ये सरकार के खिलाफ ही प्रदर्शन है और इसी से उठते हैं कई प्रश्न। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं प्रज्वल का प्रश्नवार। सबसे पहले शुरुआत इस वीडियो को पूरा दिखाते हैं क्या हो रहा है, जरा देखिए। सरकार को भी जवाब देना है कि भारतीय जनता पार्टी के रहते हुए BJYM भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व घोषित जेपीएससी कार्यालय घेराव कार्यक्रम को लेकर कार्यकर्ताओं का जयपाल सिंह स्टेडियम में जुटना शुरू हो गया। जो संबोधित कर रहा है वो आदमी जिस सरकार को चुनौती दे रहा है, वो सरकार है झारखंड की। जेपीएससी वाला कार्यालय है झारखंड पब्लिक कमीशन सर्विस, उसका क्या है मामला भी आपको बताऊंगा। लेकिन दोगलापन कैसे आता है आप सोचिए। इस देश में देश भर के युवा जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान जो एक नाकाबिल मंत्री है, उसका इस्तीफा मांग रहे हैं। छात्रों की चिंता केवल झारखंड के बीजेपी के भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेताओं को सता रही है कि झारखंड के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। वो बात अलग है कि झारखंड के, बिहार के, मध्य प्रदेश के, राजस्थान के, उड़ीसा के, पश्चिम बंगाल के, उत्तर प्रदेश के, हरियाणा के, पंजाब के, हर जगह के बच्चे फिलहाल जंतर मंतर पर है। इनकी अपनी पार्टी वाली सरकार, केंद्र सरकार, उसमें अमित शाह के इशारे पर पुलिस बेरहमी और बर्बरता की सारी हद पार कर रही है। और यहां नेताओं को, ये बीजेपी के नेताओं को चिंता सता रही है झारखंड के बच्चों की। मैं ये नहीं कह रहा कि सवाल झारखंड में नहीं उठना चाहिए, लेकिन ठीक उसी वक्त भारतीय जनता पार्टी के नेता हाथ में झंडा और डंडा लेकर छात्र हित की बात करते हैं। यह दोगलापन नहीं तो क्या है बताइए। इतनी ही चिंता सता रही तो जाओ, पहुंचो दिल्ली, जंतर मंतर पर जाकर अपनी ही सरकार की, अपनी पार्टी की बखिया उधेड़ कर रखो। अगर छात्रों की चिंता है तो मैं पहले दिन से कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, उसे ना धर्म की चिंता, ना उसको महिलाओं के सम्मान की चिंता, ना बच्चों के भविष्य की चिंता, ना देश की चिंता, बस सत्ता की चिंता है। सत्ता के पाने के लिए इतनी आतुर नजर आती है कि ठीक उसी वक्त अपने ही सारे के सारी कार्यप्रणाली को एक्सपोज कर देती है जब दिल्ली में बच्चे बैठे। अब आप सोचिए, दिल्ली में जंतर मंतर में परीक्षा लीक हो रही है, नीट परीक्षा के साथ साथ परीक्षाएं रद्द हो रही हैं। इसको लेकर दुनिया, मतलब देश भर के छात्र इकट्ठा हैं, उन्हें मार पीट रही है पुलिस, लाठी बरसा रही है, हड्डियां तोड़ रही है। वहां बीजेपी के नेता नहीं पहुंचते। जहां पर ये सत्ता में नहीं है वहां उछलकर पहुंच जाते हैं ना, चिंता सताने लगती है। ये देखिए, यहां पर डीडी न्यूज को भी चिंता सता गई। क्या कहते हैं, कितनी भारतीय जनता युवा मोर्चा ने जेपीएससी से जुड़े मुद्दों और युवाओं की विभिन्न मांगों को लेकर रांची स्थित जेपीएससी कार्यालय का घेराव किया। क्या यह दोगलापन नहीं है? जेपीएससी का कार्यालय का घेराव करने के लिए, वहां जाने के लिए आप तैयार बैठे हैं। यहां से उठकर वहां तो आप चले जाएंगे, है ना, जेपीएससी। लेकिन एक बार भी आपने सोचा कि झारखंड के कितने बच्चे नीट परीक्षा लीक होने के बाद परेशान हैं? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने के लिए भी इतनी
मैंने कहा ना, इनको सिर्फ अपनी पार्टी के इर्द गिर्द रहना है। देश, देशवासी, युवा, इसकी चिंताएं नहीं है। अब इन्हीं नेताओं से जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के जेपीएससी का घेराव करने गए, बस इनसे सवाल पूछ लेते हैं। सवाल यह है कि यहां तो आप प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार गलत कर रही है, धर्मेंद्र प्रधान के बारे में क्या कहेंगे? तब इन्हें वहां के छात्र उत्पाती, उन्मादी नजर आएंगे और यह बहुत अच्छा काम करते हैं। ये देखिए, इसमें भी वीडियो निकल कर आइए, देखते चलिए। हाँ, बस गाने लगा लो, जेपीएससी घेरते हैं, लेकिन यहां जवाब नहीं देना। हेमंत सरकार ने जेपीएससी को भ्रष्टाचार और युवाओं के साथ अन्याय का प्रतीक बना दिया। इसके विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने जेपीएससी कार्यालय घेराव की पूर्व संध्या पर रांची में विशाल मशाल जुलूस निकालकर युवाओं से 22 जुलाई के घेराव में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने का आह्वान किया। ये तमाम चीजें की जा रही है। बता रहा हूं ना, चाल, चरित्र और चेहरा कुछ ऐसा ही है बीजेपी का, बीजेपी के नेताओं का। क्या क्या मांगे हैं जरा समझिएगा। इन्होंने कहा युवाओं की हुंकार, ओके, दिल्ली वाले और इधर उधर वाले नहीं, केवल झारखंड के लोगों के लिए जेपीएससी का करेंगे घेराव, युवाओं के हक की लड़ाई में हो शामिल, यह बीजेपी का कहना है। और युवाओं के हक की लड़ाई के लिए चले जाओ ना दिल्ली, वहां नहीं, वहां चाचा बैठे ना तुम्हारे, इसलिए है ना, वो सारे रामराज वाले। 14वीं एसपीएससी भर्ती परीक्षा में हुई धांधली को लेकर क्या आपके मन में भी ये सवाल है क्या? सवाल नंबर 1 कहती है बीजेपी झारखंड, रिजल्ट चुपके से आधी रात को क्यों जारी किया गया? हाँ, है सवाल। सवाल यह है कि अब तक इस्तीफा क्यों नहीं लिया गया धर्मेंद्र प्रधान से? कट ऑफ मार्क्स सार्वजनिक क्यों नहीं किए गए? सवाल यह है कि जो नीट परीक्षा लीक मामले में बड़े बड़े चेहरे हैं, उनको अभी तक सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? जांच में क्या निकला? आयोग के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर के बिना रिजल्ट कैसे जारी हुआ? यह रिजल्ट जारी पर बात कर रहे हैं। सवाल यह है कि सीबीएसई का जो ओएमजी वाला होता मामला, वो धांधली कैसे हो रही थी? कम अंक पाने वालों का चयन हुआ जबकि ज्यादा अंक पाने वाले बाहर कैसे हो गए? नीट परीक्षा वाले मामले में नया मामला निकल कर आया कि पहले ज्यादा अंक थे, फिर एक बच्ची ने दोबारा चेक किया तो दोबारा डाउनलोड किया तो दोबारा उसके कम हुए और फिर 168 अंकों पर आ गई। ये कैसे हुआ? आंसर की में बार बार बदलाव क्यों किए गए? सवाल यह भी है कि बार बार नीट परीक्षा लीक कैसे हो जाती है और वायुसेना की निगरानी में क्यों होती है? फिर धर्मेंद्र प्रधान का क्या लेना देना? उत्तर प्रदेश में ब्लैक लिस्टेड रही एजेंसी टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड को परीक्षा की जिम्मेदारी क्यों दी गई? सवाल तो यही है, देश की सेवा में लगी वायुसेना को इस जिम्मेदारी क्यों दी गई कि नीट परीक्षा कराए? नीट परीक्षा कराने की जिम्मेदारी तो मेरे ख्याल से देश के शिक्षा मंत्री की है। वो अगर इतने नाकाबिल है तो क्यों बोझ बने बैठे हैं देश के टैक्स पेयर पर? नमस्कार।